हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी हम घंटी क्यों बजाते हैं और लड्डू गोपाल के भोग में घंटी ही क्यों बजाई जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम जब भी मंदिर जाते हैं हमें घंटी बजानी चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम मंदिर में आ चुके हैं और ये आपकी अटेंडेंस है एक तरह की। दूसरी बार हम घंटी बजाते हैं जब हम भगवान जी का दर्शन वगैरह करते हैं या कोई आरती वगैरह करते हैं। तीसरी बार में जब हम मंदिर से निकलते हैं तभी भी हमें घंटी बजानी चाहिए। उसका अर्थ होता है हम भगवान जी को हृदय में लेके मंदिर से निकल रहे हैं और भगवान जी हमेशा सदैव हमारी हृदय में रहें। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि हमें लड्डू गोपाल की पूजा में या हम भोग लगाते हैं तो हमें घंटी क्यों बजानी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके जो बच्चे होते हैं जब वो खाना खाते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं? अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लो। तो आप उनको फेवरेट टीवी सीरियल बोलते हैं और वो खाते भी रहते हैं। या आजकल तो फ़ोन का ज़माना आ गया, बच्चे फ़ोन में भी देख लेते हैं और तभी वो खाना अपना फिनिश भी कर देते हैं। उसी तरह से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उन्हीं का जो फेवरेट जो ग्रंथ है वो है वेद। यानी कि वेद उन्हें बहुत पसंद है और वेद जो होता है वो गरुड़ जी के पंखों से निकलता है। अब गरुड़ जी तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो भगवान जी ने आदेश दिया हुआ है कि हे गरुड़, आपका आज से घंटी के रूप में आगमन है। यानी कि घंटी में कोई भी बजाएगा तो उसे वेद की ध्वनि सुनाई देगी, जिससे भगवान जी भोजन भी करेंगे और आपकी पूजा भी की जाएगी। क्योंकि देखिए, वेद जो होता है सभी की बस की बात नहीं होता, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और हर कोई नहीं समझ पाता है उसे। तो इसीलिए हम जैसे भक्तों को, यानी हम जैसे छोटे और भोले भाले भक्तों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस होता है कि आप भगवान जी के आगे घंटी बजाइए और भगवान जी वेद की ध्वनि सुनते हैं और आपको भी उसका पुण्य लगता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे बस के तो वेद गाना नहीं है, भगवान जी को भोग जब दिखाते तो तभी भी घंटी बजाई जाती है। क्योंकि वेद भगवान जी को सुनना बहुत पसंद है और भगवान जी खाते खाते वेद भी सुनते हैं और इसका जो पुण्य है वो भी हमें ही लगता है। जब भी घंटी बजाते हो तो उसमें से क्लीम की आवाज़ निकलती है। क्लीम का मतलब होता है प्रेम, यानी भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। और जब भी हम शंख बजाते हैं तो उसमें से ओमकार की आवाज़ निकलती है। तो दोनों ही ध्वनि बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ मानी जाती है। तो हमारे घर की वास्तु को भी ठीक करती है। जब भी आप घंटी बजाते तो हमारे घर जो भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मकता है, वो बाहर की तरफ जाती हैं और अच्छी शक्तियां हमारे घर आती हैं और हमारे घर एकदम शांत और बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाता है, जिससे हमारे घर में ईश्वर का वास होता है। तो दोस्तों, घंटी के ऊपर आपने देखा होगा तो गरुड़ भगवान बने होते हैं जो कि हमारे कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। घंटी हमेशा वेद का ही स्वरूप है, तो इसलिए बच्चों को खेलने के लिए भूल कर भी नहीं देना चाहिए। काफ़ी माएँ होती हैं बच्चों को दे देती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वेद है हमारे यहाँ। अच्छा, अब एक छोटी सी कहानी भी सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे जो कान्हा जी हैं वो अपने सखाओं से बहुत प्रेम करते थे। तो सखाओं से प्रेम करते थे तो उनकी सखाओं ने माखन की इच्छा प्रकट की कि हमें माखन चाहिए कान्हा। तो उन दिनों क्या हो रहा था, एक गोपी के यहाँ पे कान्हा जी के डेली ही आगमन हो जाता था और वो माखन चोरी कर लेते थे। अब वो गोपी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा उपाय करूँगी जिससे कोई भी माखन खाने आएगा ना तो मुझे पता चल जाएगा। बस फिर क्या था, वो एक काम करती हैं कि घंटी लगा देती हैं ऊपर। ऊपर जो छीका होता था दोस्तों पहले ऊंचा में, छीके के ऊपर वो घंटी भी माखन रख के घंटी रख कर देती है और घंटी से बोलती है कोई भी अगर तुम्हें लेने आता है तो तुम्हें बजना है। तो घंटी कहती है ठीक है। तो अब क्या होता है कि कान्हा जी आते हैं तो उन्होंने कहा अरे माखन रखा हुआ है, तो उनकी नज़र घंटी पे गई। तो कहते हैं अरे घंटी की पूरी व्यवस्था करी हुई है मुझे पकड़ने की। तो उन्होंने घंटी से कहा कि घंटी तुम्हें ना बजना नहीं है, मैं अपने सखाओं को माखन खिलाऊंगा, फिर मैं स्वयं भी माखन खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अपने जो सखा हैं उनको सब माखन वो खिलाते हैं लेकिन घंटी नहीं बजती है। लेकिन जैसे ही कान्हा जी माखन अपने मुंह में डालते हैं वैसे ही घंटी टन 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 बजना स्टार्ट कर देती है। अब तो कान्हा जी बोलते हैं अरे घंटी मैंने तो तुमसे कहा था कि इसमें नहीं बजना है। उन्होंने कहा कि
महाराज जी, कान्हा जी, मैं तो आप ही की इच्छा का पालन कर रही हूँ, आप ही की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आप ही ने तो बोला है, हे गरुण देव, आज से तुम घंटी के रूप में प्रस्तुत हो। जब भी मैं भोग लगाऊंगा और या मेरी पूजा होगी तो तुम्हें बजना है। तो प्रभु, आप मेरे सामने भोग लगा रहे थे तो मैं कैसे नहीं बजता? इसमें मेरी कौन सी गलती है प्रभु, आप ही मुझे बताइए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जो कान्हा जी वो पकड़े जाते हैं और उनकी पूजा में हमेशा हमें घंटी का प्रयोग करना चाहिए। तो आप कान्हा जी की जब भी भोग लगाते हैं तो आप घंटी का प्रयोग करिए। घंटी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप ताली का प्रयोग करिए। ताली 5 बार बजा सकते हैं, उसके बाद ही हमारे जो कान्हा जी हैं वो भोग स्वीकार करते हैं। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि हमारे कान्हा जी की पूजा में घंटी क्यों अनिवार्य है और घंटी के जो ऊपर है वो गरुड़ क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वे वेद हैं और हमारे भगवान जी को वेद सुनना बहुत ही पसंद है, चाहे वो पूजा के रूप में है या कहीं भी। अच्छा, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि शाम के समय हमें घंटी बजानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो मैं ये कहूँगी कि शाम के समय आप घंटी मत बजाइए, क्योंकि शाम के समय होता है भगवान जी का सोने का समय। आपको अगर आरती करनी है तो आप आरती करिए, बट घंटी का प्रयोग मत करिए। उसका एक कारण ये भी है कि लक्ष्मी जी भी उस समय जा रही होती और उनका जो वाहन होता है वो उल्लू होता है और उल्लू जो होता है वो घंटी की ध्वनि से डर जाता है। इसलिए हमें शाम की पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी सो रहे होते हैं, तो इसलिए वो देवी देवताओं के आराम का, विश्राम का समय होता है। आपको देवी देवता को याद करना, आप उन्हें याद करिए, बट घंटी का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। तो हमें घंटी, जब हम सुबह आते हैं, हमें सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा लेना चाहिए। स्नान के बाद टीका वगैरह करिए और हमारी घंटी को भी टीका करिए, फिर दीप दिखाइए। उसके बाद आपको घंटी बजाई जाती है, जो कि आपके आगमन का प्रतीक होता है। उसके बाद आप कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तब भी आप घंटी बजाइए। उसके बाद दोस्तों, आप आरती गाते हैं तभी भी आपको घंटी बजानी होती है। ये बिल्कुल सही समय होता है घंटी बजाने का और सही तरीका है। बाकी आप मंत्र जो जाप करते हैं वो तो आप मन ही मन करते हैं, वो तो आसान लगा के आप करते ही होंगे, उसमें आपको घंटी की आवश्यकता नहीं होती है। जो आप 108 माला का है या कोई भी, बाकी आप और कोई मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसमें आप घंटी बजा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि घंटी कब बजानी चाहिए, किस लिए बजानी चाहिए, घंटी के ऊपर कौन सी चिन्ह बने होते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।